आपके सामने ये महारानी दुर्गावती की समाधि स्थली है। ये रानी दुर्गावती गोंडवाना की बहुत बड़ी शासिका रही है, आदिवासी नायिका रही है, आदिवासी रानी रही है। गोंड समाज की रानी है ये, गोंड आदिवासी समाज की रानी, जिन्होंने संग्राम शाह की विरासत को ऐतिहासिक और सांस्कृतिक रूप में बहुत गौरवशाली अपना जीवन परिचय दिया है। ये राजा संग्राम शाह जो गढ़मंडला के राजा रहे हैं, जिनके पास सफ़ेद हाथियों का कारवा था, जिन्होंने सोने की मुद्राएं या मोहरें चलाई थी, उन्हीं की ये पुत्र वधू है रानी दुर्गावती। रानी दुर्गावती गढ़मंडला की रानी रही है, जो ये जबलपुर का एरिया कहलाता है। जबलपुर से ये लगभग 30 किलोमीटर के आसपास ये शहीद स्थली बनी हुई है, और पास में ये सरई नाला है जहाँ रानी बलिदान हुई थी। रानी का मतलब युद्ध लड़ते हुए अपने आप को बलिदान किया था रानी ने। इसकी कहानी है वो मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो के माध्यम से। देखिए, ये रानी दुर्गावती है, वीरांगना, वीर, बहादुर, जाबाज लड़ाका, जिन्होंने अपने स्वाभिमान के लिए और अपने संस्कृति के लिए, अपने समाज के लिए, अपनी विरासत के लिए और गढ़मंडला के शासन के लिए अपने प्राणों का बलिदान किया। हाँ, ये रानी बहुत बहादुर रानी रही है, और इनका विवाह संग्राम शाह के बेटे दलपत शाह से हुआ था। दलपत शाह के साथ वैवाहिक जीवन में ये 5 वर्ष ही साथ रह पाई, क्योंकि दलपत शाह 5 वर्ष बाद दलपत शाह का निधन हो गया था। तब रानी ने अपने बलबूते पर, अपनी शक्ति के बलबूते पर, अपने बौद्धि कौशल के आधार पर, अपनी बुद्धि और चातुर्य के आधार पर, अपनी सूझबूझ के आधार पर गढ़मंडला या संग्राम शाह की विरासत को 15 साल तक सहेज के रखा, 15 साल तक शासन किया है। ये रानी की जीवनी दिखाने के लिए ये समाधि स्थल पर इस प्रकार की चित्राकृतियाँ बनाई गई है, ताकि आने वाला हर शख्स इनके जीवन से, इनके इतिहास से, इनके संघर्षों से रूबरू हो सके। ये देखिए, ये रानी का जन्म इस तरीके से इनके माता पिता के साथ बाल्य रूप में दिखाया गया है। यहाँ पर इनकी कहानी बिल्कुल संक्षिप्त रूप में लिखी गई है कि वीरांगना रानी दुर्गावती का जन्म 5 अक्टूबर 1524 को हुआ है, और इनकी मृत्यु 24 जून 1564 में हुई है। ये वो ही स्थल है जहाँ इनकी मतलब इन्होंने अपना बलिदान दिया था, इसीलिए इनका समाधि भी इस सरई नाला के इस ऊपरी हिस्से पे बनाई है। और ये देखिए, इनकी कहानी इस तरीके से लिखी हुई। मुगल शासक अकबर गोंडवाना राज्य को अपने अधीन करना चाहता था, परंतु रानी को पराधीनता स्वीकार नहीं थी, और आसफ अली खां के नेतृत्व में गढ़मंडला पर हमला कर आसफ खां बुरी तरह हार कर उससे भागना पड़ा। आसफ का पुनः अधिक सैन्य बल के साथ गढ़मंडला पे हमला किया, और उस समय रानी के पास सैन्य बल कम था। कम सैन्य बल होते हुए भी जाबाज रानी ने आसफ का के 3000 सैनिकों को मार गिराया और उनको बहुत बड़ी शिकस्त दी। दूसरे दिन इस सरई नाला पे वापस से ये सैन्य बल के साथ जंग भिड़ गई। तब गढ़मंडला की ओर बढ़ती हुई मुग़ल सेना ने रानी को घेर लिया, और उनके गर्दन और भुजाओं पर तीर लगे, और एक तीर उनकी आंख में भी लग गया। तब रानी को लगा कि उनका अंत समय निकट आ रहा है, तो उन्होंने अपनी स्वाभिमान को बचाने के लिए, सतीत्व को बचाने के लिए, अपनी पवित्रता को बचाने के लिए, और अपने स्वाभिमान के साथ अपने जीवन को गौरवशाली स्थापित करने के लिए रानी ने खुद अपनी कटार से अपना बलिदान कर दिया। अपने साहस और शौर्य की, पराक्रम की प्रतिमूर्ति रानी दुर्गावती को हम सेवा ज्वार करते हैं, हम शत शत नमन करते हैं। ये रानी दुर्गावती की संक्षिप्त कहानी है। देखिए, रानी दुर्गावती की चित्राकृतियों में ये कहानी को इस तरीके से बताया गया। उनकी युवा अवस्था, राज कार्य चलाने की उनकी बुद्धि कौशल। ये देखिए, इनका ये दलपत शाह के साथ विवाह की चित्राकृति है, और दलपत शाह जब चले गए तो रानी ने अपनी बहादुरी के साथ अपने शासन को 15 वर्ष तक चलाया है। ये उन्हीं की वीरता का प्रतीक स्तंभ लगाया। इस पर ये मुग़लों के साथ जंग लड़ती हुई रानी को इस तरीके से दिखाया गया है। देखिए, ये इनका एक हाथी था, उस हाथी का नाम सरमन हाथी था, और वो सफ़ेद हाथी था। उस हाथी का जो प्रतीक चिन्ह है वो यहाँ बनाया गया है, वो अभी दिखाऊंगी मैं आपको इस वीडियो में। ये देखिए, रानी दुर्गावती, ये देखिए सरमन हाथी का प्रतीक चिन्ह इधर बनाया गया है। ये सफ़ेद हाथी है जो कुछ ही जगह पाए जाते थे, और संग्राम शाह के शासन की सबसे बड़ी विशेषता थी कि उनके अहाते में या उनके रण कौशल में सफ़ेद हाथियों का इस्तेमाल किया जाता था, या सफ़ेद हाथी के जंगल थे उनके पास, और बहुत बड़ी संख्या में उनके पास सफ़ेद हाथी थे।
उन्हीं में से एक हाथी था सरमन, जो रानी दुर्गावती को प्रिय था, और रानी दुर्गावती का वो पर्सनल हाथी था, और उसी पे सवार होकर वो जंग लड़ती थी। और ये वही सरमन हाथी है, देखिए ये चित्राकृति में। और रानी का उधर समाधि स्थल के साथ गोंडवाना का प्रतीक चिन्ह भी है, उस प्रतीक चिन्ह के साथ सरवन हाथी भी है, और रानी की भी प्रतिमा है जो अभी आपको दिखाई जाएगी। ऐसी है रानी वीरांगना जाबाज रानी दुर्गाबाई, देखिए। ये देखिए बहुत बड़े परिसर में ये समाधि स्थल बना है। ये सरई नाला के ऊपरी हिस्से में बना हुआ समाधि स्थल है। और ये सरमन हाथी का देखिए इस तरीके से यहाँ प्रतीक चिन्ह लगाया हुआ है। एक मूर्ति बनी हुई है बहुत बड़ी। ये देखिए आपको नज़दीक से दिखाते हैं सरमन हाथी। ये सफ़ेद हाथी की है, देखिए। और वो रानी की प्रतिमा है यहाँ पे। ये दोनों तीनों तरफ से सड़क जा रही है। ये रानी की समाधि स्थली के यहीं पे लगा हुआ है। ये प्रतीक मूर्ति बनाई गई है सरवन हाथी की। जय हो गोंडवाना के रक्षक। देखिए ये जो रानी का समाधि स्थल है, ये रानी के मदन महल से लगभग 27 किलोमीटर दूर है। मदन महल जबलपुर के पास ही है, लगभग 15 किलोमीटर दूरी पे। और मदन महल की दूरी से 27 किलोमीटर दूर है ये समाधि स्थल, क्योंकि रानी ने यहीं पर जंग लड़ी थी और यहीं पर अपने प्राणों का बलिदान दिया था। तो ये शहीद स्थली भी यहीं पे बनी हुई है। और ये गौंड समाज की थी रानी, तो ये गौंड समाज का रेला पाटा का ये महिलाओं के साथ नृत्य करते हुए, ये महिलाओं का नृत्य करते हुए ये चिन्ह लगाया गया है। और ये गौंड समाज के पारी कुमार लिंगो का प्रतीक स्तंभ है, सेवा जोहार लिंगो। और ये रानी दुर्गावती के बारे में इस तरीके से जानकारी लिखी हुई है, और यहाँ का जिसने उद्घाटन किया उसके बारे में भी है। ये रानी दुर्गावती अपने जाबाज लड़ाकाओं के साथ संवाद करते हुए, ये रानी दुर्गावती का ये जो मदन महल है, वो मदन महल की चित्राकृति भी यहाँ देखिए दी गई है इसमें सामने। यही है मदन महल। और इस मदन महल को महत्व दिलाने के लिए यहाँ का रेलवे स्टेशन का नाम भी मदन महल किया गया है। ये देखिए ये बहुत बड़े परिसर में बनी हुई है ये सब चीज़ें। ये देखिए सामने रानी का स्तंभ है। ये रानी के प्रतीक स्थलों के साथ। और ये देखिए ये सामने रानी का प्रतीक स्थल भी है। और ये जंगल लड़ाकाओं का शहीद स्थल भी है सामने, जो बड़ा सा स्टैचू दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पर वो सप्तरंगी झंडा लगाया जाता है जब यहाँ का मेला शुरू होता है। अभी वो भाई बता रहे थे 1 वीक तक यहाँ मेला चलता है, तब यहाँ बहुत बड़ी तादाद में समाज आता है और ज़ोर शोर से रानी की गाथाएँ गाता हुआ इस उत्सव को सेलिब्रेट करता है। ये देखिए रानी दुर्गावती और गौंड साम्राज्य का ये प्रतीक चिन्ह सामने, जिस पे हाथी पे शेर बैठा हुआ है, और इसमें भी बना हुआ है। और ये देखिए ये सरवन हाथी का ऐसे प्रतीक लगाया हुआ है। और ये देखिए ये भी शहीद स्तंभ है, जो 15 अगस्त 1930 में सूरज प्रसाद बड़गोत्या के साथ
11 अन्य स्वतंत्रता सेनानी जंगल सत्याग्रह करते हुए बंदी बनाए गए थे और उनकी याद में ये स्तंभ बनाया हुआ है, शहीदों की स्तंभ की याद में। और सामने देखिए इस सड़क के पार सराई नाला में रानी के जो बेटे थे वीर नारायण, उनका समाधि स्थल बना हुआ है या उनका स्टेचू लगाया हुआ है। दोनों माँ बेटे यही सराई नाला के आर पार इस अपनी गाथा को बयां कर रहे हैं, अपने गौरवशाली ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विरासत के साथ अपनी जीवनी को खुद बयां कर रहे हैं, ताकि समाज को भी अपना इतिहास याद रखना चाहिए। जिस समाज का इतिहास ज़िंदा रहता है वो समाज हमेशा ज़िंदा रहता है और गौरवशाली वर्चस्व के साथ वो अपने जीवन में आने वाली हर समस्या का सामना अपने पूर्वजों की सूझबूझ के साथ, पूर्वजों के संघर्षों के साथ या उनकी समझदारी के साथ अपने जीवन में करता हुआ आगे बढ़ता है। ये देखिए रानी दुर्गावती का वापस से दिखाते हैं आपको, इस तरीके से ये सिंबल लगाए हुए हैं। और ये गोंडवाना की महारानी रानी दुर्गावती का स्तंभ फिर से देखिए आप। जय हो गोंडवाना की वीरांगना रानी दुर्गावती, जय हो वीर पराक्रमी जाबाज लड़ाका, जय हो आदिवासी रानी महारानी वीरांगना, जय हो बड़ा देव, जय हो पारी कुमार लिंगो, जय सेवा, जय बड़ा देव, जय गोंडवाना, जय हो गोंडवाना, जय हो आदिवासियों की धरती, जय हो भारतवर्ष।